हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्विट्जरलैंड अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो शायद इंटरनेट पे ये पहली वीडियो होगी जहां पर कोई आपको स्विट्जरलैंड का मैप दिखाकर एग्जैक्टली पॉइंट आउट करने वाला है कि आपको कहां कहां ट्रैवल करना है। पूरा का पूरा ट्रैवल मैप, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड जो अलग अलग टूरिस्ट रीजन्स है वहां पर आपको कैसे ट्रैवल करना है बड़ी डिटेल में बताने वाला हूं मैं, विथ द स्पॉट्स दैट यू शुड बी गोइंग, स्पेशली जो इंडियन सबसे ज्यादा जाते हैं। आई हैव ट्रेवल टू स्विट्जरलैंड 6 टाइम्स, 7वें बार की तैयारी चल रही है, इसलिए मुझे काफी ठीक ठाक नॉलेज है अबाउट द डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस एंड आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूं मैं। आप एक बुक और पेन लेकर बैठ जाओ इफ यू वांट, सो दैट यू कैन कीप मेकिंग नोट्स। दिस वे इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली प्लान योर स्विट्जरलैंड ट्रिप परफेक्टली। उसके अलावा मैंने एक ट्रैवल गाइड भी बना के रखी है विच यू कैन सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। काफी डिटेल ट्रैवल गाइड है, वीजा प्रोसेस, फ्लाइट, सिम कार्ड, फॉरेक्स, क्लाइमेट, स्विस रेल पास, सबसे अच्छी ट्रेन राइड्स कौन सी है, होटल्स, हॉस्टल्स, प्लेसेस टू सी, बहुत ज्यादा 10-15 पेजेस की ये ट्रैवल गाइड है विच यू कैन ऑल्सो परचेज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, सो दैट यू आर एबल टू परचेज इट एंड यू कैन एक्चुअली सेव योर सेल्फ की सब कुछ लिखना नहीं पड़े, वहां पर सब कुछ ऑलरेडी आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। छोटा सा कॉस्ट है, स्पेशली स्विट्जरलैंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस है एंड जो उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं आपके 499 का है। आपके पैसे तो आराम से बच जाएंगे, 499 का 5-10 हजार 15 हजार रुपए बच जाएंगे आपके विद दोस टिप्स दैट आई हैव गिवन। ठीक है, तो अभी ये स्विट्जरलैंड का मैप देख रहे हो। स्विट्जरलैंड को इफ आई हैव टू डिवाइड थोड़ा सा, यहां पर ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ी सी मोटी कर देता हूं एंड रेड ले लेते हैं, बिकॉज स्विट्जरलैंड में सब कुछ रेड कलर का होता है। तो ये वाली जो लाइन है, इसके इस तरफ अगर आप देखोगे ना, ये पूरा रीजन जो है, दिस इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर। इंडियंस सबसे ज्यादा इस ही रीजन में जाते हैं। हालांकि इन जगहों पर भी काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, बट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड मोस्टली द रिच पीपल जो विंटर रिट्रीट्स होते हैं या स्की रिजॉर्ट्स होते हैं या थोड़े लग्जरी विलास जिसको जाना होता है, वो लोग इस तरफ जाते हैं। मोस्टली इंडियंस इस तरफ जाते हैं एंड देन दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट मैं आपको थोड़ा सा दोनों का ही बता दूंगा। नाउ सबसे पहली चीज, आप लैंड कहां करोगे। देयर आर 3 मेजर एयरपोर्ट्स इन स्विट्जरलैंड। फर्स्ट इज ज्यूरिक एयरपोर्ट, नेक्स्ट इज बाजल म्यूलहाउस एयरपोर्ट। फ्रांस में है एयरपोर्ट एक्चुअली, बट वो आप लैंड करके वहां से बाजल से एंटर स्विट्जरलैंड में कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज जिनीवा एयरपोर्ट। व्हाट मेनी पीपल ऑल्सो डू इज, यहां पर ऊपर कहीं फ्रांस होता है, फ्रांस से भी आप ट्रेन लेकर या तो बाजल के थ्रू एंटर कर सकते हो स्विट्जरलैंड में। अगर आप फ्रांस पेरिस पहले करना चाह रहे हो तो, सॉरी ये पूरा फ्रांस है एंड पेरिस यहाँ ऊपर रहेगा। 2.5-3 घंटे की ट्रेन राइड होती है टू बाजल, यहाँ से आप स्विट्जरलैंड में एंटर करते हो। या फिर आप डायरेक्ट ट्रेन से ज्यूरिक भी आ सकते हो या फ्लाइट लेकर ज्यूरिक लैंड कर सकते हो इफ यू हैव स्टार्टेड योर ट्रिप विद पेरिस और रोम। सेम चीजें, इटली से आप अगर आ रहे हो तो ट्रेन या फ्लाइट से आप ऊपर आ सकते हो। ठीक है, तो लेकिन अगर यू आर प्लानिंग ओनली स्विस ट्रिप तो इधर ज्यूरिक, बाजल और जिनीवा, जहां पे भी आपकी सिटी से अगर आपको अच्छे फ्लाइट्स मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं, 80% of the flights you will come to Zurich only because this is the largest city and also the financial hub of Switzerland. स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न नाम का एक सिटी है, बहुत खूबसूरत जगह है, बट यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है या बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। तो ज्यूरिक विल मोस्ट प्रोबेबली बी वेयर यू विल बी लैंडिंग इवन इफ यू आर कमिंग थ्रू मिडिल ईस्ट। नाउ ज्यूरिक आप लैंड करते हो, यहां पर या तो आप 2 रात जब आप अराइव करो तब स्पेंड कर सकते हो, या रिटर्न जब वापस कर रहे हो तब आप ज्यूरिक में 2 रात स्पेंड करके फिर वहीं से फ्लाइट ले सकते हो। मेरा प्रेफरेंस रहेगा ज्यूरिक जब वापस रिटर्न में आओ तब यहां से 2 रात स्पेंड करो और यहां पर घूमो, क्योंकि ज्यूरिक में काफी कुछ है घूमने को। लेक ज्यूरिक काफी खूबसूरत लेक है। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लिंट की चॉकलेट फैक्ट्री है ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। उसके अलावा वन टूरिस्ट अट्रैक्शन दैट यू मस्ट विजिट व्हेन यू आर कमिंग हियर इज ज्यूरिक से शॉफहाउजन नाम की एक जगह है, राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। शॉफहाउजन, यहां पर राइन फॉल्स है और ये यूरोप के हाईएस्ट वाटरफॉल्स एंड फास्टेस्ट वाटरफॉल्स है। ऑल्दो ऐसे बहुत हाई नहीं है, जैसे इंडिया में कई सारे वाटरफॉल्स रहते हैं ना, एकदम ऐसे सर ऊपर करके देखना पड़ता है, उतना हाई नहीं है। बट जो इंटेंसिटी है वाटरफॉल की, मैं ट्राई करूंगा क्लिप्स डालने की थोड़ी आपको दिखाने की। इट इज वेरी वेरी इंटेंस एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उस पर आप एक बोट राइड भी कर सकते हो।
आई हैव पर्सनली बीन देयर एंड आई लव्ड दिस प्लेस। ज्यूरिक से अराउंड 1 hour 10 minutes कुछ आपको बाई ट्रेन लगेगा, डायरेक्ट ट्रेन वहां पर जाती है, एंड शॉफहाउजन पे उतर के आप राइन फॉल्स जा सकते हो। टाउन भी बहुत खूबसूरत है, काफी इंडियंस वहां पर विजिट करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज वर्थ विजिटिंग। तो आप ज्यूरिक से शॉफहाउजन का भी एक टूर कर सकते हो। बाकी अगर आप ज्यूरिक में घूमना चाहो तो काफी कुछ है घूमने के लिए, म्यूजियम्स है, जू है, खाली नेचर वॉक्स आपको काफी मिल जाएंगे। उसके अलावा लिंट की चॉकलेट फैक्ट्री है, वो मेन अट्रैक्शन है। बाकी यू जस्ट कीप वॉकिंग एंड सी द बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, इट इज क्वाइट ब्यूटीफुल। नाउ मूविंग अहेड, अगर आप लैंड करके बोलते हो कि मैं रिटर्न में ज्यूरिक में टाइम स्पेंड करूंगा, तो आप क्या करना, जैसे ही आप लैंड करोगे ना, ज्यूरिक एयरपोर्ट से ही जैसे निकलोगे, बाहर ही रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, ज्यूरिक फ्लूहाफन। फ्लूहाफन का मतलब होता है एयरपोर्ट इन जर्मन। तो ज्यूरिक फ्लूहाफन जो है आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, वहां से आपको हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, यहाँ पर कहीं एयरपोर्ट रहेगा उसका, एंड वहां से ट्रेन मिलेगी आपको। आप अगर ज्यूरिक रिटर्न में जाओगे तो फर्स्ट यू कैन गो टू लूसर्न। लूसर्न आप जाकर आप इसको अपना बेस बना लो फॉर द नेक्स्ट 2 nights। हाँ 2 nights शुड बी सफिशिएंट। लूसर्न बहुत खूबसूरत शहर है। आई थिंक सिटी वाइज इफ यू सी मेजर सिटी वाइज, लूसर्न इज गॉट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक से ज्यादा ब्यूटीफुल मुझे लूसर्न लगता है। लूसर्न में काफी सारे अट्रैक्शंस है। एक वो चैपल ब्रिज है वुडन, वो बहुत फेमस है, वो आप स्टेशन से निकलते ही आपको दिख जाती है। छोटे छोटे सिटीज है सब, तो आप फटाफट ट्राम से खत्म कर सकते हो उनको, ट्राम लोकल बसेस, फट 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 आप सिटी को खत्म कर दोगे आधे दिन में। उतना कुछ भी बड़ा नहीं है सिटी। म्यूजियम में इंटरेस्ट है तो अलग बात है, लूसर्न में काफी सारे अलग अलग अतरंगी म्यूजियम्स है, वो आप गूगल रिसर्च करके जा सकते हो। बट लूसर्न में लैंड करो एंड मेक इट योर बेस फॉर 2 to 3 nights आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे तो एक माउंट पिलाटस नाम का एक माउंटेन है। स्विट्जरलैंड में माउंटेन्स बहुत फेमस होते हैं, माउंट पिलाटस, और यहीं फिर लूसर्न के पास माउंट रिगी। ये सब आधे घंटे 1 घंटे के दूरी पर है बाय बस और बाय ट्रेन। एंड देन यहाँ पर सब नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको केबल कार्स मिलेगी। ठीक है, तो माउंट पिलाटस इज वेरी फेमस, माउंट रिगी इज वेरी फेमस। आई थिंक माउंट रिगी वो है जो श्रीदेवी का फेमस गाना है ना, आई थिंक मूवी चांदनी का, माउंट रिगी पे उसकी शूटिंग हुई थी। ये 2 माउंटेन्स है, लेकिन सबसे खूबसूरत जो जगह है वो है एंगलबर्ग, और यहाँ पर है द फेमस माउंट टिटलिस। तो लुसर्न से आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आते हो इधर किधर, या थोड़ा 1-1.5 घंटा लगेगा लुसर्न से बाई ट्रेन। यू विल रीच अ स्टेशन कॉल्ड एंगलबर्ग, और वहां से आप जाओगे माउंट टिटलिस। वो बड़ी सी एक रोटेर केबल कार होती है, वहां से आप माउंट टिटलिस के ऊपर जाते हो। वेरी ब्यूटीफुल। माउंट टिटलिस के ऊपर शाहरुख खान और काजोल की मेहंदी लगा के रखना वाले सॉन्ग की कटआउट भी है, और वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पूरा वहां पर बोर्ड भी है। तो इंडियंस काफी विजिट करते हैं। बट अदरवाइज ऑल्सो, इवन इफ यू आर नॉट अ डीडीएलजे फैन लाइक आई एम, उतना क्रेज नहीं है कि उसके लिए मैं जाऊंगा। बट माउंट टिटलिस इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड इवन इन समर आपको टॉप पर स्नो मिलने के चांसेस हैं, पीछे पूरे पहाड़ हैं। विंटर सीजन में अगर आप जाओगे, स्पेशली से अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक, ओ व्हाट अ साइट, पूरा व्हाइट 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 दिखेगा आपको टॉप से। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फेमस स्की प्लेस फॉर स्विस पीपल। तो क्राउडेड रहेगा वीकेंड्स पे विंटर के टाइम, तो आप अपना प्लान वैसे ही करना। बट माउंट टिटलिस इज मस्ट विजिट, शॉफहाउजन मस्ट विजिट, माउंट टिटलिस मेरे हिसाब से मस्ट विजिट। रिगी और पिलाटस में से आप मेरे हिसाब से एक माउंटेन कोई भी कर सकते हो, विच एवर योर चॉइसेस। ऊपर से ठीक है, वही लेक का नजारा दिख रहा है, वही वो सब नजारे दिख रहे हैं, तो रिगी या पिलाटस के इससे एक आप कर सकते हो। आई हैव डन माउंट पिलाटस, नेक्स्ट टाइम आई विल डू माउंट रिगी ऑल्सो। बट पिलाटस ठीक था, अच्छी एक केबल कार जाती है ऊपर, एंड आपको व्यूज बहुत अच्छे दिखते हैं वहां से, थोड़ा बहुत हाइक भी आप कर सकते हो वहां पर, इट इज गुड। ठीक है, लूसर्न हो गया। उसके बाद ये देखिए, मैंने एक्चुअली पूरा मैप है, ये भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर आना चाहूंगा द हॉटस्पॉट ऑफ इंडियन टूरिस्ट, विच इज इंटरलाकन। ठीक है, इंटरलाकन इज द मोस्ट फेमस लोकेशन फॉर इंडियन टूरिस्ट, एंड इसलिए इंडियन क्या एक्चुअली वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट आते हैं इंटरलाकन डेफिनेटली आते हैं, बिकॉज दिस एंटायर रीजन, जो आप ये पूरा का पूरा इंटरलाकन रीजन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड बर्नीज एल्प्स। तो जो एल्प्स है, बर्न जो इनका कैपिटल स्टेट है, कैपिटल कैंटॉन्स बोलते हैं वहां पर, जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी, वेरी स्मॉल कंट्री, तो यहाँ पर कैंटन्स होते हैं, एंड बर्न कैंटन है, उसमें ये सब आ जाता है।
तो आपको बर्नीज एल्प्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड इंटरलाकन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब इंटरलाकन बर्न कैंटन में आता है या नहीं, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन आसपास ही है, इट डजंट मैटर टू अस। ठीक है, तो इंटरलाकन आप देखो व्हाई इट इज सो फेमस, क्योंकि इट इज राइट एट द हॉट स्पॉट एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेरी ब्यूटीफुल लेक्स प्लस अ लॉट ऑफ माउंटेन्स। पूरे बर्नीज एल्प्स यहाँ पर सराउंड करते हैं इसको। एंड उसके बाद जो काफी सारे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जैसे ग्रिंडलवाल्ड, यूंगफ्राउ, फिर म्यूरेन, लॉटरब्रूनेन, वेंजेन, ये सब सब आर विद इन 40 मिनट्स टू 1 hour डिस्टेंस फ्रॉम इंटरलाकन एंड दैट इज व्हाई यू विल सी इट्स अ हॉट स्पॉट फॉर अ लॉट ऑफ इंडियंस। इंटरलाकन डेफिनेटली जो इंडियंस आते हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं। अगर आपको पैराग्लाइडिंग ये सब करना है थोड़ा एक्टिविटीज, तो वो इंटरलाकन में होती है। वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रीटी मच सेफ ऑल्सो, बहुत सारे लोग करते हैं उसको। यू कैन कम हियर एंड यू कैन मेक योर बेस एज इंटरलाकन, या फिर इफ इंटरलाकन में आपको एक्सपेंसिव मिल रहे हैं होटल्स, देन जैसे ये विल्डर्सविल हो गया या स्टेलवॉल्ड हो गया या फिर यहाँ पर थून हो गया या यहाँ पर ये स्पीड्स नाम की जगह है, SPIEZ, ये सब भी सब 20-25 मिनट ट्रेन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। या ग्रिंडलवाल्ड हो गया, ग्रिंडलवाल्ड में महंगा मिलेगा आप लोगों को, या वेंजन हो गया, या फिर लाउटरब्रूनन हो गया, या मुरेन हो गया। ये पूरे रीजन में आप कहीं पर भी अपना बेस बना सकते हो। इंटरलाकन अफोर्ड कर पाओ, अच्छे होटल्स मिल जाए, तो आई थिंक इंटरलाकन इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू पुट योर बेस। एंड यहां से फिर आप डे टूर्स कर सकते हो। जैसे एक दिन आप जाओगे माउंटेन यूंगफ्राउ, द टॉप ऑफ यूरोप, सबसे पॉपुलर माउंटेन जहां पर वो हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई की शूटिंग हुई है, जो सनी डे लास्ट में ऊपर से नीचे गिरता है, वो एक गोल सी ऑब्जर्वेटरी है, वो यूंगफ्राउ है। इट्स वेरी कोल्ड ऑन टॉप, विंटर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज क्लोज्ड। तो टिकट खरीदने से पहले आप गूगल करना यूंगफ्राउ वेब कैम्स। जितने भी माउंटेन्स है स्विट्जरलैंड में सबके ऊपर वेब कैम्स लगे हुए होते हैं। तो अगर आप टिटलिस जा रहे हो तो टिटलिस वेब कैम, पिलाटस जा रहे हो तो पिलाटस वेब कैम। एक तो आप वहां से व्यूज कैसे दिखते हैं वो देख सकते हो, प्लस आप वेदर कंडीशन देख सकते हो। अगर फॉगी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठंडा है, तो ऊपर जाकर मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। यू विल जस्ट सी फॉग एवरीवेयर, नो व्यू एट ऑल, पैसे बर्बाद। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। आपको टोटल ट्रिप 100 फ्रैंक, 150 फ्रैंक, यानी कि 10,000 रुपए, 15,000 रुपए ऐसे लगेंगे। हालांकि मेरी जो ट्रैवल गाइड है उसमें मैंने पैसे बचाने के कैसे स्विस पासेस को बेस्ट यूटिलाइज करें उसकी टिप्स दी है। बट स्टिल इवन आफ्टर दोस टिप्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा आपका, बट दे आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव टू जस्ट गो एंड स्टेयर एट फॉग। तो हमेशा आप वेदर फोरकास्ट देखकर जाना, वेबकैम्स देखकर जाना, एंड तभी टिकट खरीदना। ऊपर जाके डिसअपॉइंट मत होना, ठीक है। तो आप एक डे ट्रिप कर सकते हो यूंगफ्राउ को। ऊपर जाने में आपको टाइम लग जाएगा काफी इंटरलाकन से, वो पूरा दिन ही चले जाएगा इफ यू जस्ट वांट टू डू लीजर। या अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो यूंगफ्राउ के साथ यू कैन ऑल्सो डू लाउटरब्रूनन। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वायरल टाउन है ये। यहाँ से वो वाटरफॉल सिटी के टाउन के बीचों बीच आपको दिखता है स्टेशन से, काफी खूबसूरत है। छोटा सा टाउन है, वाटरफॉल तक जाकर आने में आपको शायद 1 घंटा में हो जाएगा। इवन इफ यू गो अप टू द वाटरफॉल, 1-1.5 घंटे समझ लीजिए आप। पूरा टाउन आप आराम से वॉकिंग करके के खत कंप्लीट कर सकते हो। लीजरली करना चाहते हो तो 2 घंटों में आप कर सकोगे, ठीक है। ये लाउटरब्रूनन हो गया। उसके बाद स्पेंड सम टाइम ऑल्सो एट ग्रिंडलवाल्ड। यहाँ पर एक ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट नाम का माउंटेन है, केबल कार जाती है ऊपर, वो भी स्नो से कवर्ड रहता है। और वहां पर एक माउंटेन वॉक होता है, स्काई वॉक बोलते हैं, या उसको क्लिफ वॉक, क्लिफ एज वॉक, काफी खूबसूरत है। तो पूरे ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट माउंटेन के क्लिफ पे ऐसा एक वॉक बनाया रहेगा जहां पर नीचे पूरी खाई रहेगी एंड यू कैन वॉक थ्रू इट, वेरी सेफ। बट देन आगे लास्ट में जाकर एक व्यू पॉइंट होता है, वहां से आपको पैनोरामिक व्यू दिखता है पूरे ग्रिंडलवाल्ड एरिया का, प्लस आगे जो माउंटेन्स हैं एंड ऊपर ग्लेशियर्स रहेंगे उनका भी आप लोगों को बहुत खूबसूरत व्यूज दिखते हैं। इट इज टेरिफिक। आपको, मेरे हिसाब से, मैं 2 बार जा चुका हूँ ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट, मुझे बहुत पसंद है। एक बार समर में गया, एक बार विंटर में गया, दोनों ही टाइम व्यूज पूरे पूरे अलग होते हैं, ठीक है। तो ग्रिंडलवाल्ड इज अकॉर्डिंग टू मी अ टाउन वर्थ विजिटिंग। उसके बाद में ये आइगर और ये शेल्खॉर्न, एक शिल्टहॉर्न नाम की भी यहीं पर कहीं जगह है। ये सब यूंगफ्राउ जाते जाते भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक कैंटन का नाम दिया है, हालांकि दिस इज अ स्क्रीनशॉट। आई थिंक इट इज नॉट कैंटन बर्न, इट इज कैंटन ओबरलैंड और कुछ होगा, जो भी है। आई मीन डजंट मैटर विच कैंटन इट इज, बट या ग्रिंडलवाल्ड अगेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो विंडर्सविल, स्पीड्स, थून, ये सब आप उतर के खाली वॉकिंग करके आ सकते हो। स्पेसिफिक टूरिस्ट अट्रैक्शंस अगर देखें तो फिर
यही हो जाएगा, ये इंटरलैकन, लाउटरब्रुनर, ग्रिंडलवाल्ड एंड यूंगफ्राउ। मोस्ट फेमस इज यूंगफ्राउ। म्यूरेन ये सब भी आप वॉकिंग करने के लिए, खाली चिल करने के लिए थोड़ा सा ट्रेन लेकर जा सकते हो। ट्रेन कनेक्टिविटी इज फैंटास्टिक हर जगह, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। यहां पर देखिए 3 दिन तो बनते ही बनते हैं मिनिमम। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पर ब्रियंस रॉटहॉर्न नाम की एक जगह है, ब्रियंस नाम की एक जगह है। इट इज जस्ट बाय द लेक, ये रही ब्रियंस, और यहां से पहाड़ के ऊपर एक ट्रेन चलती है। मैं वहां पर समर में गया था एंड मेरे हिसाब से दैट वाज हेवन। क्या ब्यूटीफुल ट्रेन राइड। आप जैसे जैसे ऊपर क्लाइंब करते हो आपको इस लेक का व्यू मिलता है। ब्लू ग्लेशियर लेक है ये, क्योंकि सब माउंटेन्स है यहाँ पर, तो इसमें पानी जो है वो ग्लेशियर से आता है। ओ मैन, इट इज अनबिलीवेबल। उसके भी हो सकता है मैं शॉर्ट्स डाल दूं, नहीं भी डालूं तो आप गूगल करके देखो, या मेरी एक और पहले की वीडियो है स्विट्जरलैंड की, वो भी बहुत डिटेल्ड है, उसमें सब वीडियो क्लिप्स भी आपको मिलेंगे। इट इज ब्यूटिफुल। ब्रिहेंस रॉटहॉर्न। तो आप ब्रियन से स्टेशन में उतरोगे, ऑपोजिट ही आपको एक टॉय ट्रेन दिखेगी, उसमें आप बैठ के मस्त ऊपर तक जाओ। ऊपर से भी टेरिफिक व्यूज है। अगेन समथिंग दैट यू मस्ट डू। इसलिए इंटरलाकन में 3 से 4 रात तो कहीं नहीं गए आपके, मिनिमम आप 3 से 4 रात स्पेंड कर ही सकते हो इंटरलाकन में। चलो, अब इसके बाद भी आपका बजट बन जाता है, तो देखिए मैंने आपको बताया ज्यूरिक, शॉफहाउजन, ल्यूसर्न एंड इट्स एरियाज, जो लेक लुजर्न है, माउंट पिलाटस है, माउंट रिगी है, ये सब आपको बताया। आपको फिर मैंने ये पूरा इंटरलाकन रीजन बताया जो यूंगफ्राउ का एरिया है। फिर आप बर्न भी घूम सकते हो। इंटरलाकन से बर्न भी अराउंड 45 मिनट्स या 1 आवर लगेगा। अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। काफी खूबसूरत एंड हिस्टोरिक सिटी है। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक घर भी है जहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद रुके थे। सो यू कैन कम ओवर हियर ऑल्सो। अब अगर आपके पास पैसे बचे हुए हैं एंड आप और स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है, नेक्स्ट स्टॉप कैन बी ज़र्मैट। यहाँ पर है माउंट मैटरहॉर्न, विच इज वो टोब्लेरोन चॉकलेट आती है ना, वो यहीं पर है। वंस अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली अगर आप स्नो के बाद जाते हो विंटर में। आई हैड गॉन रिसेंटली ओनली लास्ट ईयर, जब मैंने इस ईयर 2024 में मैंने जब ट्रिप किया था, तो आई वेंट टू ज़र्मैट इन मार्च एंड। एक रात पहले वहां पर स्नो गिरा था एंड एवरीथिंग वाज वाइट। इट वाज अगेन स्पेक्टेक्युलर। अब ज़र्मैट इज आल्सो अ व्हीकल फ्री टाउन, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलती है, इलेक्ट्रिक ऑटोज एंड ऑल। आपकी पर्सनल व्हीकल्स अलाउड नहीं होती वहां पर। ट्रेन से पहुंचो, ज़र्मैट टाउन में भी आप रुक सकते हो एक रात के लिए, एंड फिर वो माउंटेन मैटरहॉर्न जाकर, मैटरहॉर्न या तो आप वो मैटरहॉर्न ग्लेशियर के ऊपर जा सकते हो, या मैटरहॉर्न गॉर्नेग्राट एक ट्रेन है, मैं गॉर्नेग्राट ट्रेन से गया था, ये आपको गॉर्नेग्राट नामक की एक व्यू स्पॉट पर लेके जाएगी। वहां से माउंट मैटरहॉर्न का पूरा क्लियर व्यू दिखता है। मेरे हिसाब से डूइंग द ट्रेन इज वर्थ इट, बेटर देन डूइंग द केबल कार। ठीक है, यहां से ही अगर आपने सुना है ग्लेशियर एक्सप्रेस, बहुत पॉपुलर ट्रेन है ग्लेशियर एक्सप्रेस, वो यहां से स्टार्ट होती है। आई थिंक इट गोज ऑल द वे, ऐसा कहीं जूग, ये सेंट गैलन, ये सब करते करते वो सेंट मॉरिट्स कहीं है सेंट मॉरिट्स, वहां पर जाकर रुकती है। इट्स अ वेरी प्रीमियम ट्रेन। आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, उसमें सीट रिजर्व करना पड़ेगा आप लोगों को, पैसे अच्छे खासे लगेंगे। बट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, स्पेशली इफ यू आर गोइंग ड्यूरिंग विंटर्स, आई थिंक इट विल बी गुड। उसके अलावा एक बर्नीना एक्सप्रेस भी है, दैट्स आल्सो वेरी फेमस, बट दैट इज ऑन द अदर साइड ऑफ स्विट्जरलैंड। ये चूर से स्टार्ट होती है एंड यहाँ कहीं वो कोई कोई तो एक टिगियानो टिगानो क्या तो नाम है उस जगह का, वहां तक जाती है वो, ऑन इटली बॉर्डर पे जाती है वो। बर्नीना इज ऑल्सो वेरी फेमस एंड ग्लेशियर एक्सप्रेस इज ऑल्सो वेरी फेमस। आई वुड प्रिफर ग्लेशियर एक्सप्रेस बिकॉज ये इस रूट में फॉल होता है। इसके लिए आपको वापस अलग से यहाँ पर चूर तक जाना पड़ेगा एंड वहां से बर्नीना एक्सप्रेस लेनी पड़ेगी। ऑल्दो 2 घंटे में आप ज़र्मैट से चूर पहुंच जाओगे, या अगर लुसर्न से चूर जा रहे हो तो 1-1.5 घंटे में ही पहुंच जाओगे। नॉट वेरी फार, वेरी स्मॉल कंट्री, बट या आई मीन वन ऑफ द ट्रेन यू कैन टेक। दोनों ट्रेन लेकर तो खाली पैसे ज्यादा है तो यू कैन टेक, अदरवाइज इट्स वन ट्रेन इज ऑल्सो फाइन। अभी और टाइम बचा है और पैसे बचे हैं, बिकॉज स्विट्जरलैंड इज वेरी एक्सपेंसिव। आई नो जो लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं उनके पास बजट बहुत अच्छा होता है। देन यू कैन गो टू मॉन्टवा, मॉन्ट्रॉक्स है लेकिन मॉन्टवा कुछ इसको प्रोनाउंस किया जाता है। बहुत ही पॉश, बहुत ही खूबसूरत टाउन है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है यहाँ पर एक लेक होता है लाउजान। टाउन भी है लाउजान और लेक भी है, लेक लाउजान, लेक जिनीवा, दोनों ही रहेंगे। एंड जिनीवा ऑल्सो इज वेरी पॉपुलर। इट इज लाइक
यूनेस्को, ये यूनाइटेड नेशंस के काफी सारे बॉडीज वहां पे हेडक्वार्टर्स है उनके। और वो जो सर्न है, CERN, साइंटिफिक रिसर्च वाला, लार्ज क्वाड्रन लार्ज हैड्रन कोलाइडर है क्या उसका, वही बड़ा बोस पार्टिकल वाला, वो यहीं पर है जिनीवा में। उसके भी टूर कर सकते हो। बट जिनीवा इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वेरी एक्सपेंसिव सिटी। तो रुकने का, यहाँ पर रहने का तो मत सोचना आप, लेकिन अगर जाकर 1 डे विजिट करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। लाउजाने इज वेरी फेमस, लाउजाने लेक इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर आप एक रात रुकने का प्लान कर सकते हो। यहीं से एक वीवी नाम का एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पर नेस्ले का हेडक्वार्टर्स है, नेस्ले मैगी वाला। एंड यहाँ पर एक चार्ली चैपलिन म्यूजियम भी है। आई हैव हर्ड दैट द नेस्ले हेडक्वार्टर्स अलाउज विजिटर्स इनसाइड। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड इट्स वेरी गुड अपेरेंटली, मैं नहीं गया हूँ, आई हैव हर्ड ओनली। अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखो, ऑनलाइन रिसर्च करो, अगर आपको स्लॉट्स मिलते हैं अंदर जाने के प्री बुक करके, यू कैन गो ओवर देयर ऑल्सो। अच्छा, काफी लोगों को DDLJ वाला भूत होगा। मैंने DDLJ के जो सर्किट है, जो लोकेशंस है, वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल लोकेशंस एंड मेड फेमस मोस्टली बिकॉज ऑफ DDLJ। हालांकि हर टाउन ब्यूटीफुल है स्विट्जरलैंड में, बट यहाँ पर जैसे वो, यहाँ पर ये एरिया में रहेंगे सानन, जहाँ पर वो चर्च और ब्रिज रहता है, जहाँ पर आई थिंक वो बोलता है पलट पलट पलट, या फिर स्टार्ड, दिस इज ऑल्सो प्लेस जहाँ पर वो शायद मूवी गाने की शूटिंग हुई है, जरा सा झूम लू। मैं आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद कौन सी चीज कहाँ हुई है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दीज टू आर वेरी फेमस लोकेशंस फ्रॉम अ DDLJ पॉइंट ऑफ व्यू। और भी 3-4 लोकेशंस यहीं आसपास आपको मिल जाएगी। गूगल सर्च कीजिए DDLJ स्पॉट्स इन स्विट्जरलैंड, आपको पूरे के पूरे स्पॉट्स मिल जाएंगे, बट मोस्टली इसी एरिया में है। तो ये हो गया मोस्टली आपका। तो मैंने आपको ज्यूरिक बता दिया, लूसन बता दिया, ऊपर शाफहाउजन बताया, पूरा लूसन एरिया बता दिया, बर्न के बारे में बता दिया, इंटरलाकन के बारे में बता दिया, जर्मेट के बारे में बता दिया, लाउसान, जेनीवा, मोन्टवा के बारे में बता दिया। एंड और क्या बचता है, हाँ बाकी देखिए, उरी एक फेमस, एक बड़ा सारा वाटरफॉल है यहाँ पे, छोटी छोटी जूग, काफी सुंदर छोटा सा टाउन है। छोटे 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 टाउन्स बहुत सारे हैं जो बहुत खूबसूरत है, बट देन दे विल लुक मोस्टली द सेम, ऑल ऑफ देम विल लुक मोस्टली द सेम। छोटे क्यूट लिटिल टाउन्स माउंटेन पर होंगे, हिल पे होंगे, या फिर एक लेक के किनारे होंगे, सब ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे आपको, या नदी बह रही होगी। तो जो मैंने आपको बताया है उतने में आप कर सकते हो अच्छा खासा कवर। अच्छा, उस ट्रैवल गाइड में और भी जगहें हैं, तो आप जब रिसर्च करोगे तो आपको और भी हेल्प मिल जाएगी कि और क्या क्या, देखिए फेमस माउंटेन्स क्या है, अदर इंपॉर्टेंट टिप्स, फूड, ज्यूरिक एयरपोर्ट पे देखिए, ये खुद एक रनवे आप व्यू कर सकते हो ऊपर जाकर ओपन में। कॉस्ट कितना लगेगा आपको, क्या आपकी आइटनरी होनी चाहिए, सब कुछ ये सब मैंने इस डॉक्यूमेंट में दिया है। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिटेल, इट इज एक्सट्रीमली डिटेल एंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल। So definitely I would encourage you to purchase it. It helps me also, because then I am able to travel to such places and make the perfect plans for you. अदरवाइज ऑल्सो आप ये वीडियो भी देखकर लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो भी मदद मिलेगी। अगर आपको थोड़ा और ट्रेन्स के बारे में जानना है तो मेरी एक वीडियो है स्विट्जरलैंड, वही ट्रैवल वाली ही है, उसमें ट्रेन का एक सेक्शन भी है, उसकी भी मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा या ऊपर यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगी, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। बहुत पॉपुलर हुई है वो, 2 लाख से भी ज्यादा उसमें व्यूज है, तो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट दैट। बट और कोई अगर आपके कॉमेंट्स हो तो आप नीचे कॉमेंट करके बताओ। दिस वीडियो वॉज डेडिकेटेड टू प्लेसेस टू विजिट इन स्विट्जरलैंड। ट्रेन की डिटेल्स, फूड की डिटेल्स, ये सब आपको दूसरे वीडियो में मिलेगी, या फिर मेरे ट्रैवल गाइड में, विच इज जस्ट 499 रुपीज, एंड इट विल सेव यू सो मच मनी। स्पेशली स्विट्जरलैंड अकेले तो जाओगे नहीं आप लोग, 2 लोग 4 लोग 6 लोग जाएंगे, तो इट विल सेव मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स ओनली, इट विल सेव योर मनी, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और कोई डाउट हो तो नीचे मुझे पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरफ भी काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, बट इट्स नॉट वेरी पॉपुलर अमॉन्ग्स इंडियंस, सो आई एम नॉट मेकिंग अ डिटेल्ड वन इन दिस वीडियो। मैं भी काफी कम एक्सप्लोर किया हूँ ये जगह। वापस जब इस बार जाऊंगा तो आई विल बी एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। बट फॉर नाउ, अगर आप पहली बार स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो कवरिंग दिस मच इज मोर देन इनफ। यू विल कवर एवरी फेमस tourist spot that you have to visit. Thank you so much for watching. All the very best. अगर आप स्विट्जरलैंड जाओ तो मजे करके आना। See you all.